नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण के प्रैक्टिस पेपर 13 के अंतर्गत। आज हम तद्भव तत्सम का पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें 100 अति संभावित प्रश्न हैं और ये विकल्पों को ले लिया जाए तो 400 प्रश्न के बराबर होंगे और इससे बाहर आपकी किसी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हालांकि 100 प्रश्नों में या 400 में तद्भव तत्सम तो पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास यही है कि थोड़ा ट्रिक, थोड़ा कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है। माँ दुर्गे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन है कि जो साथी नए हैं व्याकरण के अन्य क्लास अवश्य पढ़ें और साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूरा हो चुका है। रामबाण नोट्स एक बार अवश्य पढ़ें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि संबंधित जो डेली की अपडेट है आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव वो शब्द हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और जो शब्द संस्कृत से थोड़ा बदलाव करके हिंदी में ले लिए गए हैं। तत्सम वो शब्द हैं, तत्सम मतलब जो शब्द संस्कृत के हैं। और तो 4 विकल्प हैं, उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। तो छत्री इच्छा जो ये होता है, आइए देखते हैं। बाद में जो संबंधित ट्रिक हैं बाद में धीरे धीरे प्रश्नों के माध्यम से देते रहूँगा। और उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। तो उजास का तत्सम है उज्ज्वल और यही तद्भव शब्द है। उच्छ्वास, उसास का उसास, उसास, उच्छ्वास। उल्लास, उल्लास, उल्लास का तत्सम है। ये सभी तत्सम शब्द हैं। निश्वास का अर्थ है सांस छोड़ने से संबंधित है, निश्वास हो गया। तो यहाँ सही विकल्प है डी, उजास। ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है यानी तद्भव है। तो कटि, किशन, कृष्काय, कर्क। तो किशन कृष्ण का तत्सम है, तद्भव है। बहुत कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखें। और एक पेपर लीजिए, उसमें सीरियल से डालते रहिए और जो विकल्प सही है आप लिखते रहें। अंत में टोटल करके ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। 50, 60, 70 जो भी हों बताएं ज़रूर। किशन कृष्ण का तद्भव है। कर्क ये तत्सम शब्द है। ये जो रेफ का विधान है, 4 प्रकार के रा होते हैं, जैसे कृष्काय, ये भी री वाला है। कृष्काय, कर्क, ये दोनों प्रकार के रा जो होते हैं वो तत्सम शब्दों में होते हैं। और एक रा होता है सम्राट वाला, जैसे सम्राट में मरा होता है, ट्रक का ट्रा होता है। समर्थ, कर्क, गृह, कृष्काय, ये सभी जो है इनका ये जो रा शब्द है ये सभी तत्सम में आते हैं। कटी कमर का तत्सम है, कमर का। कृष्काय दुबला का है, दुबला जैसे कृष्काय शरीर होता नहीं, कहेंगे बहुत कृष्काय शरीर हो गया। केकड़ा का तत्सम है कर्क। यहाँ पे किसन शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है यानी हमें तद्भव बताना है। नायक, गायक, उपखान, शावक। शावक देखिए बच्चा या शिशु का तत्सम है। गायक गवैया, गवैया शब्द का तत्सम है। नायक अगाड़ी, मतलब अगाड़ी तद्भव है, उसका तत्सम नायक है। उपखान शब्द जो है तद्भव है। उपाख्यान का ये उपखान, उपाख्यान ये
तद्भव तत्सम है, तो ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। इसका तत्सम होता है उपाख्यान। उपाख्यान, उप आख्यान, छोटा सा आख्यान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव है? तो कोंकण, उर्वर, कोण, उलझन। तो उलझन का तत्सम नहीं होता है, ये तद्भव शब्द है। इसका उलझन देखिए एक अपवाद है, इसका जो है तत्सम होता ही नहीं है। और उर्वर, उपजाऊ, उर्वर, ये सभी तत्सम है। कोकड़, कोंकण, कोना, कोण, ये सभी तत्सम है। कोना, कोण, कोकड़, कोंकण, उपजाऊ, उर्वर, उलझन, ये इसका तत्सम होता ही नहीं है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पुहमी, स्वर्ग, नरक, खग। तो स्वर्ग अभी रेफ का विधान बताया मैंने कि ऐसा हो, तो ये जो मात्रा होती है उसमें तत्सम शब्द ही होता है। इससे नरक का नरक होता है तत्सम, नरक का नरक। तो यहाँ पे ये शब्द तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। स्वर्ग, सरग, पुहमी, पुष्प, ये भी खग बच्ची का पर्यायवाची है और ये भी तत्सम शब्द है। बी विकल्प यहाँ पे सही है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नग्न, ने, क्षमा, नख। तो नंगा का नग्न होता है, स्नेह का, नेह का स्नेह, ये तत्सम नहीं है। स्नेह जो शब्द होता है ये तत्सम होता है। नख, नाखून का नख। क्षमा, ये क्षमा, एक ये क्षमा, तो ये तद्भव है और ये तत्सम है। ये वाला जो छा होता है, छाता वाला, जब तत्सम में बदलता है तो छत्री छा में बदल जाता है। ये एक ट्रिक है, बिल्कुल आप अप्लाई करिए, गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मछली, मत्स्य, मछली ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है मत्स्य। माँ, मात्र, माँ, मात्र। अमूल्य, ये देखिए आधा शब्द आ गया, आधा ला, कोई भी आधा शब्द आ जाए तो ध्यान रखें, ज़्यादातर जगह पे वो तत्सम होता है। अमोल का अमूल्य होता है, अमोल शब्द तद्भव है और ये तत्सम है। केला, केला का जो तत्सम होता है वो कदली होता है, तो सी विकल्प यहाँ पे सही है। आठवां प्रश्न है, इच्छुका, इच्छुका तद्भव है, तद्भव पूछा गया है। अभी मैंने बताया खा छा में परिवर्तित हो जाता है। ईक का इच्छु होता है। उल्लू का उलूक, उल्लू का उलूक, ईक का इच्छु। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? योगी, यौवन, जीभ, जीर्ण। तो तद्भव पूछा गया है, तो जीभ का जिह्वा होता है तत्सम और ये तद्भव शब्द है। बाकी सभी योगी का जोगी होता है, योगी तत्सम है। यौवन का जौवन होता है। जीर्ण का झीना, जीर्ण का झीना, झीना। यौवन, जौवन, योगी, जोगी, ऐसे याद रखें। 10वां प्रश्न है, कारज का किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज। तो ये अर्ध तत्सम है, ना तत्सम है ना तद्भव है, अर्ध तत्सम है। संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर जो हिंदी में आए हैं वो काज शब्द शायद प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, काज का कारज हो गया है और इसलिए ये अर्ध तत्सम कहलाता है।
ग्रंथि का तद्भव शब्द है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, तो सही विकल्प है गांव। ग्रंथि का तद्भव गांव है। सड़क का सड़क, शहर खेत का क्षेत्र। सड़क का सड़क से हरियाणा में चलता है, तो ये ग्रंथि का तद्भव शब्द है। मक्षिका का तद्भव रूप है, मक्षिका का तद्भव रूप है। भौरा, मक्खी, मेढक, मोर। तो तद्भव पूछा गया है, यानी वो संस्कृत शब्द नहीं होगा। भौरा का भ्रमर होता है, मेढक का मंडूक होता है, मोर का मयूर, मक्खी का मक्षिका होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, मतलब 3 तत्सम होंगे, 1 तद्भव होगा। तो आपको तद्भव तत्सम सभी बताए जा रहे हैं। अंधेरा का अंधकार होता है। अचरज आश्चर्य, अचरज आश्चर्य, और इसलिए ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम है आश्चर्य होता है। अंगरक्षक का जो होता है अंगरखा, अंगरक्षक, ये छत्री छा है, तत्सम है। इसका तद्भव होगा अंगरखा। आशा, आस, आशा का तत्सम है आस। अंधेरा का तत्सम है अंधकार, और अचरज का आश्चर्य ये तत्सम है, ये लेकिन ये तद्भव शब्द है। 14वां प्रश्न है, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द बने हैं विदेशी शब्दों से, हिंदी के मूल शब्दों से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, उर्दू शब्दों में बदलाव से। तो ध्यान रखें, यही परिभाषा है, शुरू से बता रहा हूँ। सी विकल्प सही है। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, प्यासा, कंगड़, पक्ष। तो प्यासा का जो तत्सम होता है वो पिपासु होता है। ध्यान दिया होगा, कहेंगे रक्त पिपासु बने हो। पिपासु, पिपासु संस्कृत शब्द है, तत्सम है। लेकिन पाषाण, पाषाण का पाहन का पाषाण होता है। कंकन का कंगड़ होता है, और कंकन या कंगन का कंकन का कंगड़ हो गया। पक्ष का पंख, पंख का पक्ष हो गया। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। 15 प्रश्नों के करने के बाद ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि छत्री छा होगा तो वह तत्सम होगा। खेत का क्षेत्र होता है, गाय का गो होता है, घर का गृह होता है, गधा का गर्दभ होता है। ये सभी शब्द तद्भव हैं। गधा का गर्दभ, घर का गृह, गाय का गो। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। शलाका, वचन, चार, तिक्त। तो 4 तद्भव शब्द है, और 4 का जो तत्सम है चत्वारी होता है, चत्वारी। सलाई का शलाका होता है, तीखा का तिक्त होता है। बोलना वचन से संबंधित है, बोलना का वचन। और तीखा, तीता, 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 तिक्त, तीखा नहीं, तीता, तिक्त, शलाका, शलाई, वचन, बोलना। 4 का चत्वारी तत्सम होता है। 4 शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। लक्ष्मी, नासिका, ग्रीष्म, बच्चा। लक्ष्मी, नासिका, ग्रीष्म, बच्चा। तो बच्चा का जो तत्सम होता है वो वत्स होता है, और वत्स बछड़े का भी होता है।
बच्चा या बछड़ा जो भी है उसका वत्स होता है, नाक का नासिका। और लक्ष्मी में छत्री छा है, ये खुद तत्सम शब्द है। ग्रीष्म गर्मी, डी विकल्प यहाँ पे सही है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव बताना है। उल्लास, कुष्ठ, अंधकार, आलस। तो आलस का तत्सम आलस्य होता है। आलस्य मनुष्य को नष्ट कर देता है, हर जगह लिखा रहता है, कहीं पे आलस नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तत्सम शब्द है और संस्कृत हमारी आदि वाणी है, आदि भाषा है, और इसीलिए आलस नहीं, हमेशा आलस्य लिखा रहता है। कुष्ठ कोढ़ी या कोढ़ को, उल्लास उल्लास, अंधेरा अंधकार। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। भीतर, लाख, कोयल, कुक्कुर। तत्सम बताना है, कौन सा तत्सम है। 3 तद्भव होंगे। भीतर, आभ्यंतर, भीतर का आभ्यंतर। कोयल, कोकिल, कुक्कुर। ये कुक्कुर शब्द जो है लाख का लाक्ष या लक्ष्य होता है, वहीं कुक्कुर कुत्ता का तत्सम है, कुत्ता का तत्सम है कुक्कुर। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है, 3 तत्सम होंगे, एक तद्भव होगा, तद्भव हमें बताना है। देखिए प्रश्नों को इसी तरह से पूछा जाता है, तद्भव तत्सम पूछ लेंगे, अगर सीधे सीधे पूछ लिया तो आप सही करके चले आएंगे। तो पढ़ने का तरीका समझिए, प्रश्नों को कैसे पढ़ना है और कैसे सही करना है। कीटक, कपाट, कुंभकार, कूची। तो कूची का तत्सम होता है कूर्चिका, कूर्चिका, कूर्चिका। कपाट कपड़े का तद्भव है, कपड़ा कपाट। कुम्हार कुंभकार, ये कपड़े का तत्सम है, तद्भव नहीं। कीड़ा कीटक, कीड़ा कीटक, कुम्हार कुंभकार, कपड़ा कपाट, कूची कूर्चिका। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है बैन, मोर, चत्वारी, अढ़ाई। देखिए चत्वारी जो है 4 का तत्सम है। बैन, वध, मोर, मयूर, अढ़ाई अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय इनका तत्सम है। मोर का मयूर, बैन का वध। 4 का चत्वारी तद्भव तत्सम है, इसका तद्भव पूछा जाए तो 4 है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम को पहचानिए। दूध, लोहा, बंदर, कारण। तो दूध का दुग्ध, लोहा लौह, बंदर वानर, लेकिन कारण ये तत्सम शब्द है और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। जामुन, तैल, प्रस्तर, पौत्र। तो जामुन का जम्बू होता है और जामुन का जो तत्सम होता है वो जम्बू होता है। बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। तैल तेल, प्रस्तर पत्थर, पौत्र शायद पोता पौत्र, पोता पौत्र, जो पुत्र का पुत्र होता है उसे पौत्र कहते हैं। मेढक का तत्सम रूप क्या है? मेढक का तत्सम रूप क्या है? बंदूक, मंडूक, मुष्टि, मुद्र। तो मंडूक मेढक का तत्सम रूप है, वहीं बंदूक अरबी भाषा का शब्द है और ये अस्त्र या मुदग इसका तत्सम माना जाता है। मुष्टि मुट्ठी का है, मुट्ठी मुष्टि। ये मुद्र पता नहीं मुद्रा से संबंधित है या क्या है, लेकिन अधूरा शब्द है।
शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप शीर्ष है, ए विकल्प सही है। वहीं शीशा, शीर्षक, शीरा, तो शीर्षक शीश। शीश, ये वाला शीशा है तो उसका जो तत्सम होगा तो ये वाला शीर्षक होगा। शीश ये वाला है तो उसका तत्सम शीर्ष होगा। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? ज्येष्ठ बड़े के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वहीं छोटे के लिए कनिष्ठ। पुत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूत होता है। देवर का द्विवर, द्विवर, देवर, द्विवर, द्विवर से अर्थ ये है दूसरा वर, दूसरा पति। पहले के समय में जब बीमारियां ज़्यादा होती थी तो देवर शब्द का मतलब यही था, हालांकि आज मायने बदल गए हैं। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? ऊंट, उष्ट्र, दही, दधि, नजर, आँख, श्रृंगार, सिंगार, तो ये तीनों सही हैं, लेकिन नज़र का आँख नहीं, आँख का अक्ष होता है, नज़र नहीं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऊँट का उष्ट्र होता है, दही का दधि होता है, नेत्र का चक्षु होता है, सिंगार का श्रृंगार होता है। ये जो है तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम कौन सा है? दिवस, रेशरा, पहरा, आंसू, तो दिन का दिवस होता है, पहरा दिन का जो तत्सम होता है वो दिवस होता है, पहरा प्रहर, आंसू अश्रु। ये पता नहीं रेस्तरा क्या है। हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा? हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा? हाथ का हस्त, हाथी का हस्ती। हथेली, हस्ततल, हथेली, हस्ततल, हस्त हाथ का वो है, तत्सम है। हाथ का हस्त, हथेली, हस्ततल, हाथी का हस्ती। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है? तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। कूप, उलूक, पुस्तक, ओझा, तो ओझा का उपाध्याय होता है तत्सम, ये तद्भव शब्द है। उल्लू का उलूक, ये तत्सम है। कुआं, कूप, पोथी, पुस्तक, ये सभी तत्सम है। केवल ओझा शब्द तद्भव है और इसका तत्सम उपाध्याय होता है। 33वां प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात, वरती, वरयात्रा, बरात, तो ये जो बारात शब्द है इसका मतलब होता है वरयात्रा, वहीं एक शब्द होता है बारात, इसका मतलब होता है शव यात्रा। तो ज़्यादा अंग्रेज बनने के चक्कर में कई लोग शादी के कार्ड में ये वाला बारात शब्द छपवा देते हैं और फिर वो शव यात्रा निकाल देते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इनमें ये अंतर होता है। इस बारात का मतलब होता है वर यात्रा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? अखाड़ा, अछवाट, महुआ, महूक। महुआ का मधुक होता है, ना कि महूक। महुआ, मधुक। मधुक, धनुषधा, ये महुआ का तत्सम है। ईख, इक्ष, आर्द्रक, अदरक, ये सब सही है, लेकिन बस एक सेकंड। अखाड़ा का अछवाट, ईख का इक्ष होता है, महुआ का मधुक होता है,
आर्द्रक अदरक होता है। ये सभी गलत हैं, केवल पहला सही है, थोड़ा सा गलती हो गई थी। अन्य देखिए नीचे के विकल्पों में मैंने देखा नहीं और यहीं पे निर्णय दे दिया, यही गलतियां हो जाती हैं और हम एक प्रश्न से पीछे चले जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, इसीलिए चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। दो विकल्प पढ़ के निर्णय नहीं दे देना चाहिए। सरीसृप तत्सम पूछा गया है। सरीसृप, सपूत, सांझ, सांकल। तो सरीसृप शब्द तत्सम है, बाकी सपूत का सुपुत्र होता है, सांझ का संध्या होता है, सांकल सकरी का सांकल होता है। ए विकल्प यहाँ पे सही है। अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप है। अछवाट, अछवट, अक्षयवट, अछोट, अखरोट, अछोट, अखरोट, अछोट। ऐसे करके जो सीरीज आप कोई भी किताब लेंगे, पृथ्वीनाथ पांडे की ले लीजिए, ल्यूसेंट ले लीजिए, इनको आप सीरियल से पढ़ लेंगे ना तो आपके तद्भव तत्सम जो एक दो आते हैं कभी गलत नहीं होंगे। एक तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द है। अतिथि, अतिथि। अतिथि का जो तद्भव होता है वो अतिथि होता है। आतुर, अधीर। आतुर, अधीर। अटल, अचल। ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अचल। अड़तीसवां प्रश्न है। एक तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द है। पंडित, पंजीरी, पांचाली, पंजर। तो पंचजीरक, पंजीरी का जो तत्सम होता है वो पंचजीरक होता है। पूछ लेगा तो दिक्कत होती है। अब देखिए इतना हम लोग अभी तक 38 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब लगभग सारे विकल्पों को पढ़ने के बाद अब आपको ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और क्योंकि जो विकल्प हैं यही सब पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जामुन का तत्सम रूप है, आप खुद देखेंगे। जामुन का तत्सम रूप है यामुन, यामुड़, जम्बू, जाम्बुड़। तो अभी एक विकल्प आया था तो मैंने बताया था जामुन का तत्सम जम्बू होता है। चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप है चणक। सीधे विकल्पों में चलते हैं। चना का तत्सम रूप चणक है। चना, चणक। 41वां प्रश्न है। करपट का तद्भव शब्द है। करपट का तद्भव शब्द है कपड़ा। कपड़ा, करपट, कपड़ा, करपट। कतरना नहीं, कतरना का जो वो तत्सम होता है तो कर्तन होता है। कतरना, कतरना का कर्तन। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है तो देखिए हलिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रा, हरद्रिका। तो ऐसे ही कंफ्यूज करता है और हरिद्रा सही विकल्प है। मक्खी, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छिका, मच्छी, माछी, मच्छिका। हालांकि गांव देहात में ये शब्द खूब चलता है, लेकिन मच्छिका का जो मक्खी का जो तत्सम रूप है वो मच्छिका है। सींग शब्द का तत्सम रूप है। सींग शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग। ये वाला श्रृंग, ध्यान रहे, ये वाला नहीं, ये वाला। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास का तत्सम रूप है विलास, हास्य। उल्लास, हिलास। डी विकल्प, हुलास का उल्लास। माँ शब्द का तत्सम रूप है माँ का मात्र। अगर मात्र ना हो तो आप अगर अम्ब दिया है तो वो भी लगा सकते हैं। हालांकि माँ का मात्र ही होता है, और जब ना हो तो अलग बात है कि आप अम्ब लगा सकते हैं, क्योंकि अम्ब भी एक संस्कृत शब्द है। तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव है तीखन, तीखा, तिक्ता, तीता। तो तीखा नहीं है, तीता है। तीता, तिक्त। ढीठ, धृष्ट, ढीठ, धृष्ट।
ए विकल्प सही है। बाकी विकल्पों का जब मतलब होगा तो मैं बिल्कुल उनकी डिटेल दूंगा। तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। बाघ, व्याघ्र, शेर, बबर, शेर। तो बाघ का जो तत्सम होता है वो व्याघ्र होता है। शेर का श्रृंगाल होता है। सियार का भी श्रृंगाल होता है और शेर का भी श्रृंगाल होता है। बाघ का व्याघ्र, बबर, शेर एक तद्भव शब्द है जिसका बबर शेर एक तद्भव शब्द है। वहीं व्याघ्र बाघ का तत्सम है। 50वां प्रश्न है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है मानव, मानो, मानव, मनुष्य, मनई। तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, परंतु ये अवधी भाषा का शब्द है और अवधी में मनई शब्द प्रयोग किया जाता है और ये तद्भव है। आधे प्रश्न हो चुके हैं। कैसा लगा साथियों, बिल्कुल बताएं, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और पसंद आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 51वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। परीक्षा के पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो मैंने कहा था कि 100 पेपर करवाऊंगा, तो ये एक मजाक नहीं है, बिल्कुल करवाया जाएगा। और उम्मीद है कि अब 2 दिन जो मैं क्लास नहीं दे पाया, कुछ इमरजेंसी पड़ गई थी और इसलिए क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दिवाकर, दिनकर, सूरज, प्रभाकर। तो सूरज का जो तत्सम होता है वो सूर्य होता है, बाकी सभी शब्द तत्सम है। दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर। 52वां प्रश्न है अंगीठी का तत्सम है अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये शब्द फर्जी शब्द है। गेहूं शब्द का तत्सम है। गेहूं का तत्सम शब्द है गोधुम, गोहुन, गोहूं, गोधूम। तो तत्सम पूछा गया है, गेहूं का गोधूम होता है। ये वैसे शब्द हैं जैसे मऊहा का मधुक होता है, गेहूं का गोधूम होता है। ये जब परीक्षा में आते हैं तो लगता है कि ये क्या आ गया, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। 54वां प्रश्न है खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द है खंड गृह, घर नहीं गृह, खंड गृह। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है मुख, कान, जीभ, दांत। तो मुख, मुंह का तत्सम है। जीभ का जिह्वा, कान का कर्ण, दांत का दंत। जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर जो शब्द हैं तो मैं बता रहा हूँ। बाकी अभी तक के विकल्पों में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर प्रश्न जैसे आते हैं अति संभावित हैं। परीक्षा के बाद मैं आपको प्रमाण जरूर दूंगा, इस बात का मेरा वादा है। 56वां प्रश्न है मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो मच्छिका मक्खी का तत्सम है। मच्छर का मशक होता है। मिट्टी का मृत्तिका, मछली का मत्स्य। हाथी किस प्रकार का शब्द है। हाथी किस प्रकार का शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है हस्ती। हाथी का हस्ती होता है। हाथी तद्भव शब्द है, हस्ती होता तो तत्सम होता। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। 58वां प्रश्न है तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। कृष्ण, किशन, कान्ह, कन्हैया। तो कान्हा कृष्ण, किशन कृष्ण, ये तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। ए विकल्प यहाँ पे सही है। कर्म का तद्भव बताइए। कर्म का तद्भव शब्द क्या है। कर्म का तद्भव शब्द कार्य, कृत, क्रिया, काम। काम, क्रिया, कर्म, क्रिया, कर्म, क्रिया। कर्म का तद्भव है क्रिया।
60वां प्रश्न है, फूल का तत्सम है। फूल का तत्सम है पुष्प, प्रसून, पुष्प, सुमन। तो फूल का तत्सम है पुष्प, ए विकल्प सही है। 61वां प्रश्न है, इच्छु का तद्भव रूप है। इच्छु का तद्भव रूप है ईख, ईख, इच्छु, गन्ना। ईख का जो तत्सम होता है वो इच्छु होता है, ये शुद्ध शब्द है। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आग, अग्र, आज, आँख। तो अगर आपने शुरू से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको मैंने बताया है। रा का ये जो त्रा वाला शब्द है, सम्राट में पहले ही दूसरे प्रश्न में बताया था, तो ये तत्सम है। आगे का अग्र होता है, आग का अग्नि तत्सम है। आज का अद्य या आद्य, आँख का अक्षी तत्सम है। बाकी ये सभी तद्भव हैं, सिर्फ ये तत्सम शब्द है जो कि आगे का है। आगे अग्र, अग्नि, आग, आज, आद्य, आँख, अक्ष। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। उल्लूक, अमेय, इष्टिका, कुपुत्र। तो उल्लू का उलूक होता है, ईंट का इष्टिका होता है, अमी का अमृत होता है, कपूत का कुपुत्र होता है। तो अमी का जो तद्भव तत्सम है तो वो अमृत होता है। ये वाला जो ऋषि वाला है या ये जो रेप का विधान है रा, तो ये तत्सम होते हैं। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हीरक, हस्ती, हींग, हस्त। हींग, हस्त। तो हींग का हिंगु होता है और तद्भव शब्द पूछा गया था। हीरक का हीरा होता है, हीरा का जो तत्सम होता है वो हीरक होता है। ये सभी तत्सम है, सिर्फ ये हींग जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हिंगु होता है, हिंगु। ये बिंदु यहाँ पे लगेगा। 65वां प्रश्न है, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान, अजान, अजान, अज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है तो गाय का गो होता है तत्सम, बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। विस्मय, बाण, बीड़ा, चिन्ह। तो विस्मय एक तत्सम शब्द है। बाण तीर का तद्भव है। चिन्ह, चिन्ह ये वाला चिन्ह लिख के आता है और इसका तत्सम ये होता है तद्भव। और बीड़ा, वीणा, बीड़ा, वीणा। 68वां प्रश्न है, गधा का तत्सम रूप है। शुरू में बताया गया था, गधा का गर्दभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव है। हल्दी, हरिद्रा, हल्दी, हरिद्रा। स्कंध, कंधा। ईर्ष्या, ईर्खा, कपोत, कबूतर। तो ये सभी तद्भव शब्द हैं। नहीं, ये सभी तत्सम है, केवल हल्दी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हरिद्रा होता है। पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का तद्भव रूप है पंख। आ चुका है, जो आ चुके हैं उन पर वक्त जाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निडर, सुर, गति, कमल। तो सुर का शूर्य होता है, निडर का निर्दर होता है। निडर, निर्दर। शब्दों को सुनिए और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में कई बार जगह कम पड़ जाती तो समझ में नहीं आता है और वो
वाक्य गलत हो जाता है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है तो बच्चा या बछड़ा कुछ भी है तो वहाँ पे वत्स होगा। 73वां प्रश्न है, भभूत शब्द का तत्सम है, भभूत का तत्सम शब्द है भभूति, बभूति, विभूति, भभूति। तो देखिए भभूत शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, मंदिर में जो अगरबत्ती की राख निकलती है उसको भभूत कहते हैं, और उसका तत्सम है विभूति, विभूति। सी विकल्प सही है। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बोध, तस्कर, ध्यान, हाथ। तो हाथ का हस्त होता है और ये तद्भव शब्द है। तस्कर, लुटेरा, बोध, बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है यानी उसमें तद्भव घुसा होगा। मत्स्य, मृग, ये दोनों तत्सम है। कर्म, विद्या, दोनों तत्सम है। ज्ञान, क्षेत्र, दोनों तत्सम है। दक्ष, भात, ये शब्द जो भात है ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव होगा। उच्छ्वास शुरू से आ रहा है, उषास, उच्छ्वास, उसास, उच्छ्वास। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। बत्ती का वर्तिका होता है। गोत्र शब्द का तद्भव होगा। 78वां प्रश्न काफ़ी वैसा है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी किताब से, जैसे PN पांडे है या कोई और जो महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम है उनको अलग करके अगर आप कहेंगे तो मैं टाइप करवा के आपको दे दूंगा। चाहे आप पढ़ लीजिए या मैं यहाँ क्लास में करवा दूंगा, जैसा हो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इतने में मतलब खुद मज़ा नहीं आ रहा मुझे। गोत्र शब्द का तद्भव है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप है गोद, खानदान, वंश, गोत, गोत, गोत्र। अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव अटारी होगा। अटारी, अट्टालिका, अटारी, अट्टालिका। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? पंटक, उज्ज्वल, आश्चर्य, कोयल। कोयल का जो तत्सम होता है वो कोकिल होता है। कांटा, कंटक, अचरज, आश्चर्य, उज्ज्वल, उजाला, उज्ज्वल। तो ये तद्भव है, इसका तत्सम कोकिल होता है। ढीठ का तत्सम रूप है। ढीठ का तत्सम रूप है धूर्त, धृष्ट, उद्दंड, धृषित। ढीठ का धृष्ट होता है। मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप है मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप है मुद्रिका। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव है? मृत्तिका, मिट्टी का मृत्तिका, कपाट, विकार, कपूर। कपूर अभी तक नहीं है। कपूर का जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है। कर्पूर, ये वाला, यही कपूर में ऐसे ये रा की मात्रा लग जाती है। सिंगार शब्द का तत्सम है। 84 प्रश्न है। सिंगार शब्द का तत्सम है। सिंगार शब्द का तत्सम श्रृंगार। ध्यान रहे ये जो एक लाइन और आ जाती है वो नहीं है, केवल इतना, ये बहुत पूछा जाता है। ये विकल्प सही है। मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? मुक्षण, मसक्ष, माखन, मृक्षण। डी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दिन, पीपल, करोड़, तेल। तो तत्सम शब्द कौन सा है? दिन, दिवस, पीपल, पिप्पल, तेल, तैल, करोड़, कोटि। ये मुझे लगता है चारों ऑप्शन सही हैं, मतलब सभी
पीपल, ये यहाँ पर ये होना चाहिए। हाँ, तो ये यहाँ पे ये नहीं सही है। तेल का जो तत्सम होता है वो तैल होता है। बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। दिन का दिवस, पीपल का पिप्पल, करोड़ का कोटि। हाँ, अब सही है। डी विकल्प यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। 87वां है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत है। क्षीर, खीर, घी, घृत, दूध, दुग्ध, दही, दही। दही का दधी होता है, ना कि ये वाला दही। दही का दधी। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप है अछोट, एक दो बार आ चुका है। पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग शब्द का तत्सम रूप है पर्यंक। गोबर का तत्सम रूप है। गोबर का तत्सम रूप है गुर्बर, गुब्बर, गहर, गोमय। तो गोमय तत्सम रूप है। कई बार गोबर का गोविष्ट भी आता है, तो वो भी ध्यान रखें। टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल का टंकसाला होता है। टकसाल, टंकसाला, टकसाल, टंकसाला। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत है। त्वरित, तुरत, ऊँट, उष्ट्र, उट्र, ये ही गलत है। ऊँट का उष्ट्र होता है घी, घृत, तीखा, तिक्त, तीता, तिक्त, ये सभी सही हैं। केवल बी विकल्प गलत है, ऊँट का उष्ट्र होता है। पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द है पन्ना, पन्ना, पर्ण, पन्ना, पर्ण। पत्र का जो होता है तद्भव वो पत्ता होता है, पत्ता, पत्र। आखिरी पड़ाव में है साथियों, साहित्य से संबंधित अगर आप अध्ययन करते हैं टीजीटी पीजीटी, तो बिल्कुल आप साहित्य में सभी पेपर कराए जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ें। रामबाण नोट्स आप एक बार अवश्य पढ़ें। 80% प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे। कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, टीजीटी पीजीटी केबीएस जूनियर, हिंदी से संबंधित अगर पेपर है, साहित्य पूछा जा रहा है, तो 80% प्रश्न आपको 80% प्लस आपको रामबाण से मिलेगा। एक बार ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 94 है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? मोती, होली, शक्कर, सप्तसती। तो सप्तसती सतसई का तत्सम है, जिसे बिहारी सतसई लिखी गई थी। 700 दोहों का समाहार सतसई, और ये उसका तत्सम शब्द है। होली, होलिका, मोती, मौक्तिक, शर्करा का शक्कर, ये सभी तद्भव हैं। इनके तत्सम मैंने बता दिए, मोती, मौक्तिक, होली, होलिका, शक्कर, शर्करा। अटारी शब्द का तत्सम शब्द है। अटारी का तत्सम शब्द है अट्टालिका, ए विकल्प सही है। अगम का तत्सम शब्द है। अगम का तत्सम शब्द है अगम्य। अगम का अगम्य। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बेर, वेदना, वामन, वन। तो वन का जो तद्भव होता है वो वन होता है। बौना, वामन, बौना, वन, वन, वेदना, और ये जो बेर है बदरी। बेर या बैर ऐसे करके आता है इसका तत्सम। तो ये तद्भव शब्द है। गोधूम शब्द है गेहूं का, ये तत्सम है, और गेहूं का तत्सम है गोधूम, सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल का जो तत्सम होता है वो कोकिल होता है। व्याघ्र का बाघ, भंवरा का भ्रमर, खीर का क्षीर। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। नया का तत्सम रूप है नव्य, नवल,
नूतन, नवीन। तो नया का तत्सम 90 है। ए विकल्प सही है। 100 प्रश्न पूरे हुए। कैसा लगा साथियों ज़रूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और कितने प्रश्न आपके सही हुए 100 में से? यदि आपके 80 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सही तैयारी पे हैं। हालांकि तद्भव तत्सम है, फिर भी 80 प्लस या 80 से 90 के बीच में है तो भी ठीक है। अगर 90 प्लस है तो आप एक्सीलेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तद्भव तत्सम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 90 प्लस हैं, अगर 80 से 90 है तो ठीक है, एक आध बार पढ़ लें। अगर इससे नीचे है तो बिल्कुल आप मुझे बताएं। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा तद्भव तत्सम की, अगर आपके पास बुक नहीं है, जिसके माध्यम से आप पूरी सीरीज़ तैयार कर लें और उन्हीं में से आपको मिल जाने हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हिंदी से संबंधित हैं।